दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और शेयर मार्केट से प्रॉफिट बना रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में मैं बात करूंगा, इस पे मैं पिछले 6 साल से हाईली निगेटिव था। बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब में निगेटिव व्यूज ही है। और निगेटिव व्यूज सिर्फ है नहीं, वही हुआ पिछले 6 साल में जो हमने सोचा था और बोला था। उसका नाम है सर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने कई बार कोशिश करी, कई बार फंड रेज किया और थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर भी है, लेकिन मैंने कभी इस शेयर में ना तो इन्वेस्ट किया और ना कभी इन्वेस्ट करने की सलाह दी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो इसमें एडवांसमेंट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इससे मैं इस शेयर पे अब स्लाइटली पॉजिटिव हो गया हूं। और क्यों पॉजिटिव हो गया हूं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बताऊं कि वोडाफोन आइडिया अभी लगभग 18.5-19 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है और पिछले एक वीक का रिटर्न देखें तो लगभग 12% का रिटर्न है। एक महीने का देखें तो 23% का रिटर्न है। 3 मंथ का देखें तो 39% का और पिछले एक साल में देखें तो 146% का रिटर्न है। अर्थात ये लगभग हर न्यूज के साथ, जो पॉजिटिव न्यूज है उसके साथ ये बढ़ रहा है। इस पे टोटल जो डेट है लगभग 2 लाख करोड़ है और इस कंटिन्यू पिछले 3-4 साल 5 साल से कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनी है और अच्छी खासी लॉस बुक में है और हर क्वार्टर में देती है। यही एक कारण है कि मैं इस पे हाईली निगेटिव था। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव क्यों है। देखिए, इसका रेवेन्यू जो है लगभग स्टेबल है और बुक वैल्यू इसका माइनस में है, -20 के आसपास है। डेट इक्विटी रेशियो भी -2 के आसपास है। मैं जैसा बताया आपको कि 2 लाख के आसपास है और इसका पूरा मार्केट कैप ही 1,25,000 करोड़ के आसपास है। अभी इसने इंडस टावर में लगभग $2.3 बिलियन रेज किया, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, कैश की जरूरत है कंपनी को। उसके बाद लगभग 24,000 करोड़ रुपया इसने एफपीओ और जो नोकिया एरिक्सन को इशू किया है लगभग 2458 करोड़ का, उससे इसने रेज करी और साथ में 25,000 करोड़ और भी फंड रेजिंग के प्लान्स हैं इसके। साथ ही साथ इसमें प्रमोटर ने भी लगभग 2000 करोड़ के आसपास प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू इसमें पैसा लगाया है। अर्थात कंपनी के पास अब एक अच्छा खासा कैश उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल स्पेक्ट्रम खरीदने में करना है और 4G से 5G के लिए करना है। दोस्तों, कब की वोडाफोन आइडिया बैंकक्रप्ट हो जाती और कंपनी बंद हो चुकी होती अगर गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया होता। तो जो गवर्नमेंट के कुछ कर्ज थे, डेट थे, उसको उसने इक्विटी में तब्दील कर लिया। तो जो आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक है वो लगभग 32.19% के आसपास है। तो गवर्नमेंट का व्यू क्लियर है। गवर्नमेंट चाहती है कि एयरटेल, जियो और एक और प्लेयर हो वोडाफोन आइडिया, ताकि कस्टमर को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले और उसको बेहतर सर्विस मिल सके। लेकिन ऐसा लगता है कि तीनों की तीनों कंपनियां एक सोच के साथ काम करती है और एक साथ काम करती है। जैसा कि आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि पिछले 2.5 साल में पहली बार जियो ने प्राइस बढ़ाई, 25% राइज किया है उसने अपने टैरिफ प्लान में। हकीकत यह नहीं है कि 2.5 साल में पहली बार उसने किया है। आप लोगों को ध्यान होगा 149 से हम लोग शुरू किए थे रिचार्ज कराना और आज के डेट में 299, 249 के आसपास मिनिमम है। तो बीच बीच में भी वो राइज करता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी राइज 25% का राइज बिल्कुल पहली बार उसने किया है। और इसके साथ साथ अब एयरटेल भी 25% का राइज करेगा, इसके साथ वोडाफोन आइडिया भी राइज करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो वोडाफोन आइडिया को होने वाला है। कारण मैं आपको बताता हूं। जियो ऑलरेडी बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है और उसके प्राइस बढ़ाने घटाने से उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो एआरपीयू है वो इंप्रूव होगी। एयरटेल भी अच्छे खासे हेल्दी कंडीशन में है, फिनेंशियल हेल्दी है।
तो उसे, लेकिन वोडाफोन आइडिया जो 4G से 5G में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी, स्पेक्ट्रम नहीं ले पा रही थी, डेट के कारण काफी स्ट्रेस में थी, वो इस पैसे से जो इसके पास कैश भी है और टैरिफ हाइक के कारण जो इसके ARPU बढ़ेंगे, दोनों मिला के कंपनी को एक स्टेबल पोजीशन में लाने में मदद करेगी। और वो हर व्यक्ति के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी और खास के शेयर होल्डर के लिए भी, यह तीनों के लिए एक साथ विन विन सिचुएशन है। तो अब जो है आपको यह देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मेरे नजर में जो है वो जियो है। क्यों? क्योंकि जियो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने खास के OFC में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और वो काफी अच्छे सिचुएशन में है। सेकंड पोजीशन पे मेरे नजर में एयरटेल है। एयरटेल का देश और देश के बाहर भी कारोबार है और वो भी काफी मजबूत प्लेयर बना हुआ है। और तीसरे सिचुएशन में, सबसे वर्स्ट सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया है। तो निश्चित रूप से वोडाफोन आइडिया में स्ट्रेस ज्यादा है। तो जो लोग भी कम रिस्क लेने वाले हैं उनके लिए वोडाफोन आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यह नहीं लगता है कि वोडाफोन आइडिया यहां से बहुत नीचे जाएगी। इसका डाउनसाइड, इतने पॉजिटिव न्यूज के साथ इसका डाउनसाइड रिस्क जो है 15 रुपए से नीचे जाने की कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही। लेकिन ऊपर का जो लेवल है 25 से 30 रुपीज अगले एक साल में ये जा सकती है। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत व्यू है। आगे बढ़ने से पहले एक बार याद दिलाऊं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश अपने रिस्क पे करें, अपने एडवाइजर से संपर्क करके करें या खुद आप रिसर्च करके करें। ठीक है, ये मेरा अनुभव है और आप लोगों के साथ मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो टैरिफ हाइक हुआ है ये तीनों कंपनी के लिए हाईली पॉजिटिव है, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी लोगों को भी फायदा है ही है, शेयर प्राइस भी इंप्रूव होगा, ARPU इंप्रूव होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होगा, सब कुछ इंप्रूव होगा, बट उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को है। और वोडाफोन आइडिया को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, कैश भी है और टैरिफ हाइक भी हो गया, तो वोडाफोन आइडिया यहां से निश्चित रूप से सरवाइव करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे लगता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट, 3 चीज मैं आप लोगों से मांगता हूं, जिससे मुझे उत्साह मिले और मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। 5000 4000 कंपनी में से शेयर ढूंढना और फिर उसको एनालाइज करके आप लोगों के सामने पेश करना आसान काम नहीं है, साथ में और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे साथ। तो इसके लिए आप लोग हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।